Assalamualaikum everyone, it's me Shazma Liaquat and welcome back to my channel. And today I recorded this video very urgently, so voice का भी थोड़ा प्रॉब्लम होगा. So as you know that in Karachi there were rains prediction. बहुत टाइम से रेन की प्रोडिक्शन थी, बट कराची वाले आपको पता है इग्नोर कर रहे थे और हो भी नहीं रही थी कि कल की प्रोडिक्शन थी, कल नहीं हुई थी, और आज की प्रोडिक्शन थी ख़तरनाक की, बट हमें ये था कि नहीं होती हैं जब होती हैं, बट आज हुई. इतना ज़्यादा सुबह वगैरह में इतनी नहीं थी, पूरे टाइम से चल रही थी बट इतनी नहीं थी, बट रात में आके बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई थी और मेरा इंटरनेट चल नहीं रहा था, तो मुझे नहीं पता था कि इतने हालात ख़राब हैं. और मली नदी भी हमारे घर के काफ़ी पास पड़ती है, तो अगर अल्लाह ना करे अगर वो फ्लोड होती है तो हमारे घर को भी काफ़ी इफ़ेक्ट होगा, बट लेट्स प्रे फॉर अस. सो मैं सबसे बड़ी वजह है कराची का वेदर सिस्टम. कराची में इस वक्त अरेबियन सी से एक स्ट्रॉन्ग मॉइस्चर वेव आ रही है, एंड बिकॉज ऑफ दैट वेव मॉइस्चर हवा में जमता है और उसकी वजह से क्लाउड्स बनते हैं. जैसे ही हवा का प्रेशर लो होता है, ये सारा मॉइस्चर एक ही जगह में बारिश की शक्ल में गिरता है. दूसरा रीज़न है क्योंकि जो ये नदियों में पानी जमा हो रहा है, इसलिए क्योंकि दिन भर हल्की बारिश होती रही, तो इस वजह से नदियाँ हल्का पानी तो लेती रहीं, और फिर रात को सडन हैवी रेनफॉल पानी को डबल कर दिया, और जिस वजह से ना नदियाँ और जो ड्रेनेज सिस्टम था, क्योंकि वो इतना ज़्यादा अच्छा है नहीं, तो वो पानी को इतना ज़्यादा स्टोर नहीं कर पाया. तीसरा फैक्टर ये है कि जब इतनी ज़्यादा बारिश एक शॉर्ट ड्यूरेशन में होती है तो पानी एक जगह रुकता नहीं है, वो हर डायरेक्शन में लोड बनकर निकलता है. इसी वजह से आप सबको लगता है कि नदियाँ, नाले और रोड सब एक साथ ओवरफ्लो कर रहे हैं. सो ये लोड सिर्फ बारिश का नहीं बल्कि हवा का प्रेशर, मॉइस्चर और पूरे ड्रेनेज सिस्टम का रिज़ल्ट है. अच्छा, जो प्लेसेस हैं जहाँ पर ओवरफ्लो हो गया है वाटर, वो है लियारी नदी, बहरिया टाउन, कोरंगी, तीन हट्टी, पुरानी सब्ज़ी मंडी के साथ जो कुछ घर वगैरह थे वो भी अफेक्ट हुए हैं, और कुछ मस्जिदें भी, सुरजानी, यूसुफ कोट एंड एक्सेट्रा. अब बात यह है कि हमेशा ब्लेम करने से कुछ सॉल्व नहीं होता. हम लोग जानते हैं कराची वाले पहले भी अपनी मदद अपने आप करते आए हैं, और अब हमें दोबारा से यही करना है. सबसे पहली चीज़, प्लास्टिक लाइक बॉटल्स ये वगैरह नदी नालों में ना डालें प्लीज़, बिकॉज वो सारी चीज़ें, ये सारी चीज़ें लाइक नदी नालों को ब्लॉक करके सारा पानी घरों और सड़कों पर लाती हैं. दूसरी बात, अगर घर के आसपास कहीं भी कचरा जमा हो तो उसको क्लियर करना हम सब की ज़िम्मेदारी है, चाहे अब वो किसी ने भी फेंका हो, बिकॉज इट्स नॉट जस्ट द गवर्नमेंट वर्क. और तीसरी चीज़, जब भी बारिश का वक्त हो सेफ्टी फॉलो करो, जैसे कि अननेसेसरी बाहर ना निकलिए. अगर आपको कोई मजबूरी वाले काम के अलावा कोई ज़रूरत नहीं हो तो आप प्लीज़ बाहर ना निकलिए. बाकी अगर आप बाहर निकलते हैं तो इलेक्ट्रिकल जो पोल्स वगैरह होते हैं उनसे दूर रहिए, जो खंबे वगैरह होते हैं उनसे दूर रहिए, क्योंकि वो वैसे ही गीले होते हैं तो आपको इलेक्ट्रिक शॉक लगने का बहुत ज़्यादा वो है. और जब भी आप रोड वगैरह पे चलें तो लाइट देख के चलें, बिकॉज वहाँ पे गड्ढे वगैरह हैं, सो आप गिर जाएँ. थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो. आई होप यू लाइक इट. बाय. Be safe and have a nice day.